जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय माघ मास महत्यम की। माघ मास महत्यम के 9वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार मृंग श्रृंग ऋषि यमराज जी की स्तुति करते हैं। तो अब 9वें अध्याय की कथा में मृंग श्रृंग ऋषि पुनः यमराज जी से कहने लगे हैं कि आप संयमनीपुरी की सभा में शुभ रूप वाले धर्म, शुभ लक्षण, सत्य, चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी शम, दूध के समान उज्जवल दम तथा वर्णाश्रम जनित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते हैं, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते हैं, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है। जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्माओं के हितैषी, सत्पुरुषों के संगी, संयमनीपुरी के स्वामी, धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं, उन धर्मराज को नमस्कार है, जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा ऊंचे ऊंचे सींगों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होता है। ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नाराज, शक्ति, मूसल, खड्ग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुश से सुशोभित है, उन भगवान यमराज को प्रणाम है। जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन करवाकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है। जो कल्याण स्वरूप, भयहारी, शोच, संतोष आदि नियमों में स्थित, मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले सावर्णी, शनेश्चर और वैवस्वत मनु, इन तीनों की माता के सोतेले पुत्र विवस्वान अर्थात सूर्यदेव के आत्मज तथा सदाचारी मनुष्यों को वरदान देने वाले हैं, उन भगवान यम को नमस्कार है। हे भगवान, जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें ऐसा आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरकों में गिराकर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें कहते हुए यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा बारंबार प्रणाम है। जब आप अंतक रूप धारण करते हैं, उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी भुहों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब क्रोध के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है, जिन्होंने 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहे हैं। ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख आप दोनों हाथ जोड़े आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते हैं, ऐसे लोग जब अपने जीवन की आयु समाप्त होने पर आपके वहां पर आते हैं, आप उनको नमस्कार करके उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान, जगत के पालक, ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि इस प्रकार स्तुति करके मृंग श्रृंग ऋषि ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यमराज का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया है। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई है। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए आज मृंग श्रृंग मुनि के सामने प्रकट हुए हैं। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट
हार के यूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज उस समय मृंगश्रिंग ऋषि से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें मनोवांछित वरदान देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तुम मुझसे अपनी मनो इच्छा प्रकट करो। तुम्हारी जो भी मनोकामना है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु अवश्य ही प्रदान करूंगा। आज यमराज स्पष्ट कह रहे हैं कि हे मृंग श्रृंग मुनिवर, आपको जो कुछ इच्छा हो वो बता दीजिए, आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा, आपको वरदान दूंगा। मृंग श्रृंग ऋषि ने आज यमराज जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है। यमराज अर्थात धर्मराज प्रसन्न होकर उनको वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इसके पश्चात आज धर्मराज के इन वचनों को सुनकर मुनीश्वर मृंग श्रृंग उठकर खड़े हो गए हैं। यमराज को सामने उपस्थित देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ है। उनके नेत्र आज प्रसन्नता से खिल उठे हैं। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने मनोरथ को सफल समझा है। हाथ जोड़कर आज धर्मराज जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, इन कन्याओं को आप प्राण दान दे दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ, बस मैं यही वरदान मांगता हूँ। आज मृंग श्रृंग मुनि के इस कथन को सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो जैसे कोई कन्या सोकर उठती है, वैसे ही वो दोनों कन्याएं उठ खड़ी हुई हैं। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख, पुनर्जीवित होते देख उनकी माताओं को बड़ा आनंद हुआ है। जिन माताओं की पुत्रियां अगर मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, अगर भगवान की कृपा से उन्हें पुनः जीवन दान मिलता है तो उन्हें जो प्रसन्नता होती है उसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती है। आज उनकी माताओं को प्रसन्नता हुई है और वो कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर चली गई हैं। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार विप्रवर मृंग श्रृंग को वरदान देकर धर्मराज देवता अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी आश्रम की ओर लौट गए हैं। और अब वशिष्ठ जी महाराज बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बताने लगे हैं जो हर किसी के काम में आने वाली है। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा उससे कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज सदा प्रसन्न होंगे। उसकी किसी भी संतान को अपमृत्यु का भय नहीं रहेगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस कथा के सुनने का ये परम सुंदर फल यहाँ पर बताया गया है। अर्थात माघ मास के इस 8वें और 9वें अध्याय में मृंग श्रृंग ऋषि जो धर्मराज जी की यमराज जी की सुंदर स्तुति करते हैं, उस स्तुति का जो प्रतिदिन पाठ करता है या उसको सुनता है उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। यमराज उस पर प्रसन्न रहते हैं, अर्थात वो नरक में नहीं जाता है और उसकी कोई भी संतान क्यों ना हो उसको अपमृत्यु का भय नहीं रहता है। उसकी लंबी आयु होती है। इस लोक और परलोक में उसे धन की प्राप्ति होती है तथा उससे रोगों का शिकार नहीं होना पड़ता है। तो इस कथा को श्रद्धा से सुनेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी, धर्मराज प्रसन्न होंगे। तो 9वें अध्याय की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। ये कथा हम आपको श्री पद्म पुराण में से सुना रहे हैं। ऐसी कथाएं सुनने से जीवन में भगवान की कृपा मिलती है और ज्ञान भी मिलता है। और माघ मास में जो इन कथाओं को सुनता है उस पर तो भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। जिस मनुष्य ने माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन किया है, जिसने भगवान की भली भांति पूजा आराधना की है, श्रद्धा भावना से जिसने भगवान की कथा को पढ़ा है या सुना है, भगवान उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि हो जाती है उसे तीनों लोकों में कोई कुछ नहीं कह सकता है, उसे तीनों लोकों में किसी का भय नहीं रहता है। मनुष्य अगर भगवान की भक्ति करेगा, माघ मास में सब नियमों का पालन करेगा तो भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसे सुख संपत्ति आनंद प्रदान करते हैं, परिवार में सुख शांति बने रहते हैं। तो भक्ति कीजिए और भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा मिलेगी।
इस कथा के अगले भाग में आप सुनेंगे कि यमलोक से लौटी हुई उन कन्याओं ने वहां की किन बातों का वर्णन किया है। वो कथा भी भगवान की कृपा को दिलाने वाली है। उस कथा को भी आप जरूर सुने कि कैसे उन कन्याओं की मृत्यु हुई, वो यमलोक में गई और पुनः उन्हें जीवन दान मिला है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।